जय माँ लक्ष्मी जी। आज हम जानेंगे धन प्राप्ति का शास्त्रीय रहस्य। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो लाइफ टाइम धन के विषय पर और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। मैं इस वीडियो के भाग बता रही हूँ ताकि आपका समय बचे। वैसे तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रथम भाग, धन क्या है। भाग 2, पहला रहस्य, कर्म की शुद्धता। भाग 3, दूसरा रहस्य, मन की ऊर्जा। भाग 4, तीसरा रहस्य, घर की शुद्धता। भाग 5, चौथा रहस्य, कृतज्ञता। भाग 6, पांचवा रहस्य, सेवा और दान। भाग 7, जीवन में धन क्यों नहीं रुकता। भाग 8, धन आकर्षित करने की 3 शास्त्रीय उपाय। ये थी पूरी वीडियो की भाग। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग क्यों होते हैं? एक वे जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन पैसा हाथ में आते ही गायब हो जाता है, और दूसरी तरफ वे लोग जो बिना ज्यादा संघर्ष के सुख समृद्धि और संपन्नता में रहते हैं। क्या ये सिर्फ भाग्य है या किसी गहरे शास्त्रीय रहस्य का प्रभाव? आज की ये कथा उसी गहरे रहस्य को उजागर करेगी जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले बताया था। ये कथा केवल धन के बारे में नहीं है, ये जीवन, ऊर्जा, कर्म, कृतज्ञता, घर के वातावरण और मन की स्थिति के बारे में है। और जब आप ये पूरी कथा सुनेंगी तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये सब बिल्कुल मेरे जीवन पर लागू होता है। तो आइए शुरू करते हैं धन प्राप्ति का शास्त्रीय रहस्य, बहुत ही सरल और सहज भाषा में। भाग 1, धन क्या है। शास्त्रों में धन को केवल नोट या पैसा नहीं माना गया। धन का अर्थ है अवसर, सम्मान, परिवार में शांति, रिश्तों में मिठास, घर में सौभाग्य, मन में प्रसन्नता और जीवन में स्थिरता। इसी कारण कहा गया है कि धन देवी महालक्ष्मी का रूप है। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सुख, सौभाग्य और उन्नति स्वतः आती है, लेकिन जहाँ कलह, अपमान, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा हो वहाँ धन नहीं टिकता। धन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, ऊर्जा का प्रवाह है, और इस ऊर्जा को समझना ही धन प्राप्ति का पहला रहस्य है। भाग 2, पहला रहस्य, कर्म की शुद्धता। पुराणों में लिखा है कि धर्मो मूलम धनम, यानी धन का मूल धर्म है। यहाँ धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही नियत, सही व्यवहार और सही कर्म है। जो इंसान अपने कर्मों में किसी को धोखा नहीं देता, जिसका व्यवहार मधुर होता है, जिसके मन में ईर्ष्या, जलन, द्वेष या छल नहीं, उसके जीवन में धन स्थिर रहता है। लेकिन जिस घर में झूठ, गुस्सा, कटु शब्द, कलह, अपमान और दूसरों को दुख, इनमें से कुछ भी हो, वहाँ धन रुकता नहीं। लक्ष्मी माता शुद्ध कर्म और शुद्ध वातावरण में ही रहती हैं। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि जहाँ धर्म है, लक्ष्मी वहीं रहती हैं। भाग 3, दूसरा रहस्य, मन की ऊर्जा। शास्त्र कहते हैं कि यथा मन है तथा लक्ष्मी, यानी जैसा मन वैसी लक्ष्मी। अगर मन में डर है तो धन भी डर कर भागेगा। मन में चिंता है तो अवसर बंद हो जाएंगे। मन में अभाव है तो धन बिल्कुल नहीं टिकेगा। लेकिन जब मन शांत, प्रसन्न और कृतज्ञ हो जाता है, तब धन का प्रवाह शुरू होता है। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनका मन डर और चिंता में डूबा रहता है। पैसा आएगा या नहीं, खर्च कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। ये नकारात्मक ऊर्जा धन के रास्ते को रोक देती है। लेकिन अगर मन में विश्वास है, शांति है, अच्छे विचार हैं, छोटी चीज़ों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद है, तो वही मन धन का चुंबक बन जाता है। भाग 4, तीसरा रहस्य, घर की शुद्धता। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी सुवास और सौंदर्य की देवी हैं। जहाँ घर में अव्यवस्था हो, कचरा जमा हो, बर्तन गंदे हों, जूते चप्पल बिखरे हों और कमरों में अंधेरा हो, वहाँ धन नहीं टिकता। साफ घर सिर्फ सफाई नहीं, आध्यात्मिक शुद्धता है। जब घर में दीपक जलता है, तुलसी होती है, हल्की सुगंध होती है और वातावरण शांत होता है, तो महालक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। आप अपने जीवन में इस बात को अनुभव कर सकती हैं कि जिस दिन घर साफ होता है, मन भी हल्का लगता है। ये संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है, और जब ऊर्जा बदलती है तो समृद्धि आने लगती है। भाग 5, चौथा रहस्य, कृतज्ञता। शास्त्रों में एक अद्भुत वचन है, अकृतज्ञस्य नास्ति लक्ष्मीः, अर्थात जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता उसके पास लक्ष्मी नहीं रहती। अगर हम हमेशा शिकायत करते हैं कि मेरे पास कम है, किस्मत खराब है, मुझे सब मुश्किल से मिलता है, तो धन हमसे दूर चला जाता है। लेकिन जब हम छोटी चीज़ों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, परिवार के लिए, जीवन के लिए, घर के लिए, तो धन अपने आप आकर्षित होने लगता है। कृतज्ञता यानी धन्यवाद धन प्राप्ति की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। भाग 6, पांचवा रहस्य, सेवा और दान। शास्त्र कहते हैं यद ददाति तत् लभते, यानी जो देता है वही पाता है। दान केवल धन का नहीं होता, दान प्रेम का भी है, दान समय का भी है, दान करुणा का भी है।
जब हम किसी भूखे को एक रोटी दे देते हैं, किसी गरीब को कपड़ा दे देते हैं, किसी मंदिर में दीपक जला देते हैं, तो ये सिर्फ पुण्य नहीं, धन का प्रवाह भी बढ़ाता है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, ऐसे ही रुका हुआ धन भी, लेकिन दान करने से धन गति पकड़ता है। भाग 7, जीवन में धन क्यों नहीं रुकता? धन रुकता नहीं, इसके 5 कारण हैं। 1 घर में कलह, 2 मन में डर, 3 कर्मों में अपवित्रता, 4 आलस्य, 5 कृतज्ञता का अभाव। जहाँ ये 5 है वहाँ धन नहीं टिक सकता, जहाँ ये 5 नहीं है वहाँ धन को आने से कोई नहीं रोक सकता। भाग 8, धन आकर्षित करने के 3 शास्त्रीय उपाय। 1, रोज एक दीपक महालक्ष्मी को अर्पित करें। 2, घर को साफ और सुवासित रखें। 3, रोज किसी न किसी रूप में छोटी सी सेवा करें। जब ये 3 ऊर्जा एक साथ मिलती हैं तो लक्ष्मी का आगमन निश्चित हो जाता है। अंतिम आशीर्वाद। ईश्वर करें कि महालक्ष्मी माता आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति लेकर आएं। आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे और आपके जीवन में आनंद व बरकत बनी रहे। जय महालक्ष्मी माता। जय श्री नारायण।